हेलो फ्रेंड्स। द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। लव इंसान की लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, फियर के साथ इनसिक्योरिटी और पेन, सब कुछ साथ साथ फील होता है। आज हम इस किताब के थ्रू इसको डीपली एक्सप्लोर करेंगे और बताएंगे कि अट्रैक्शन कैसे शुरू होता है और रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है और टाइम के साथ इमोशंस में कैसे चेंजेस आते हैं। यह किताब की जर्नी कोई लव स्टोरी की बुक नहीं है, बल्कि ह्यूमन इमोशंस और रिलेशनशिप की साइकोलॉजी को समझने की एक छोटी सी कोशिश है। लव हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल एंड पावरफुल एक्सपीरियंस होता है। यह हमें बेहद खुश भी करता है और कभी-कभी डीपली हर्ट भी करता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो एक्साइटमेंट, होप, फियर सब फील करते हैं। लेकिन हम अक्सर लव को सिर्फ फीलिंग की तरह समझते हैं। उसकी साइकोलॉजी और कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश नहीं करते। एसेज इन लव रोमांटिक लव की जर्नी को हम एक्सप्लोर करके समझने की कोशिश करेंगे कि अट्रैक्शन से पहले और मूवमेंट तक लेकर रिलेशनशिप की रियलिटी क्या होती है। यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक समझने की कोशिश है कि प्यार हम क्यों करते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्यों आती है और लव हमें अपने बारे में क्या सिखाता है। और इस थ्योरी के साथ साथ हम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल ग्रोथ के बारे में भी समझेंगे। यह जर्नी एक सिंपल लेकिन पावरफुल मोमेंट से शुरू होती है। दो अजनबी लोगों की अचानक मुलाकात होती है। शुरुआत में अट्रैक्शन इंस्टेंट एंड मैजिकल लगता है। छोटी छोटी बातें भी स्पेशल लगती हैं। सामने वाले की हर बात मीनिंगफुल लगती है और इमेजिनेशन फ्यूचर की एंडलेस पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करने लगती है। इस स्टेज में इंसान अपने पार्टनर को परफेक्ट मानने लगता है। वह उसकी अच्छाइयों को बढ़ाकर दिखाता है और उसकी कमियों को इग्नोर करता है। लव की शुरुआती फेज में एक्साइटमेंट, क्यूरोसिटी और होप सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। इंसान फील करता है कि उसे अपनी लाइफ का परफेक्ट पार्टनर मिल गया है और यही फीलिंग रिलेशनशिप की शुरुआत को इंटेंस और ब्यूटीफुल बनाता है। लेकिन धीरे धीरे रिलेशनशिप डीपर होने लगता है। अट्रैक्शन के बाद अटैचमेंट डेवलप होती है और इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग होने लगता है। लोग एक दूसरे को बेहतर जानने लगते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने लगते हैं और एक्सपेक्टेशंस डेवलप होने लगती है। इस स्टेज पर हैप्पीनेस के साथ इनसिक्योरिटी भी पैदा होती है। इंसान सोचने लगता है कि क्या सामने वाला मुझे उतना ही प्यार करता है? क्या रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा या फ्यूचर सेफ है? लव के साथ फियर नेचुरली जुड़ा होता है, क्योंकि जब हम किसी से डीपली अट्रैक्ट होते हैं तब उसे खोने का डर भी बढ़ जाता है। यह वर्क दिखाता है कि रोमांटिक लव अक्सर इमेजिनेशन और आइडियलाइजेशन से शुरू होते हैं। हम सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह समझे बिना ही उसे आइडियल बना लेते हैं। हम उसकी पर्सनालिटी को अपने एक्सपेक्टेशंस के अनुसार शेप करते हैं। लेकिन टाइम के साथ रियलिटी सामने आने लगती है। पार्टनर की हैबिट्स, बिहेवियर, पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखने लगते हैं और साथ ही साथ इम्परफेक्शंस दिखाई देने लगते हैं और वही आइडियल इमेज धीरे धीरे टूटने लगती है। यही स्टेज रिलेशनशिप की रियल टेस्ट बनती है। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट भी नेचुरल पार्ट होते हैं। अलग सोच, अलग एक्सपेक्टेशंस और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में टेंस क्रिएट करती हैं।
छोटी-छोटी बातें भी इमोशनल रिएक्शन का कारण बन जाती है। जेलेसी, डाउट और इनसिक्योरिटी जैसे इमोशंस सामने आने लगते हैं। इंसान पार्टनर के बिहेवियर को ओवर एनालाइज करने लगता है, उसकी फीलिंग्स को लेकर अनश्योर हो जाता है और इमोशनल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होने लगती है। यह दिखाया गया है कि लव सिर्फ हैप्पीनेस नहीं है, बल्कि इमोशनल स्ट्रगल भी होता है। यह जर्नी डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस के बैलेंस को एक्सप्लोर करती है। यह रिलेशनशिप में इमोशनल डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है तो इनसिक्योरिटी और फियर बढ़ने लगते हैं। इंसान अपनी हैप्पीनेस के लिए पूरी तरह पार्टनर पर डिपेंड हो जाता है, लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप में पर्सनल आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस भी ज़रूरी होती है। लव का मतलब खुद को खो देना नहीं है, बल्कि कनेक्शन और इंडिविजुअलिटी के बैलेंस को बनाना है। आगे बढ़ते हैं तो किताब बताती है कि धीरे धीरे रिलेशनशिप में रूटीन आने लगता है। शुरुआती की एक्साइटमेंट कम हो जाती है। रिलेशनशिप नॉर्मल लाइफ का पार्ट बन जाता है। एवरीडे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हैबिट्स और प्रैक्टिकल इश्यूज रिलेशनशिप को अफेक्ट करने लगते हैं और इस स्टेज पर रियल कमिटमेंट और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। लव सिर्फ फीलिंग नहीं रहता, बल्कि कॉन्शियस चॉइस बन जाता है। रोज एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का डिसीजन ही कॉन्शियस चॉइस कहलाती है। यह वर्क कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस भी बताती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग का मेन रीज़न क्लियर कम्युनिकेशन या लैक का होता है। लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, अजम्पशन बनाते हैं और इमोशनल डिस्टेंस को क्रिएट करते हैं। जब ओपन कम्युनिकेशन होता है, तब रिलेशनशिप स्ट्रांग बनता है, लेकिन साइलेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप को वीक कर देती है। रिलेशनशिप में टाइम के साथ इमोशनल डिस्टेंस भी आता है। कभी-कभी पार्टनर के बिहेवियर में चेंज आता है, इंटरेस्ट कम होता है या इमोशनल कनेक्शन वीक हो जाता है। यह सिचुएशन कंफ्यूजन और पेन को क्रिएट करती है। इंसान समझ नहीं पाता कि रिलेशनशिप क्यों बदल रहा है और यही स्टेज किताब के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप की फ्रेजिलिटी को दिखाती है कि लव स्टेबल नहीं है, बल्कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। और यह किताब हार्ट ब्रेक और सेपरेशन को भी एक्सप्लोर करती है। जब रिलेशनशिप खत्म होता है तो इमोशनल पेन बहुत डीप होता है। इंसान लॉस, अकेलापन और कंफ्यूजन को फील करता है, लेकिन इसी पेन के थ्रू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी आती है। हार्ट ब्रेक इंसान को अपने एक्सपेक्टेशंस, बिहेवियर और इमोशनल पैटर्न को समझने का मौका देता है। सफरिंग पर्सनल ग्रोथ का सोर्स बन सकती है और यह टीचिंग दिखाती है कि लव परफेक्ट एग्जाम्पल या एक्सपीरियंस नहीं होता। इसमें जॉय और पेन दोनों होते हैं, एक्साइटमेंट और फियर दोनों होते हैं, होप और डिसअपॉइंटमेंट दोनों होते हैं। लव ह्यूमन साइकोलॉजी का एक कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस होता है, जहां इमेजिनेशन, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी एक साथ इंटरैक्ट करते हैं। और इस किताब को पढ़ने के बाद धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है कि रिलेशनशिप सिर्फ दूसरे व्यक्ति को समझने की जर्नी नहीं होती, बल्कि खुद को समझने की भी जर्नी होती है। हम रिलेशनशिप के थ्रू अपनी इनसिक्योरिटीज, डिजायर, फियर और इमोशनल नीड्स को पहचानते हैं। लव हमें इमोशनली मैच्योर बनाता है और इस जर्नी का डीपर मैसेज यही है कि लव को आइडियल या परफेक्ट बनाने की कोशिश करने के बजाय उसे समझना ज़रूरी है। लव चेंज होता है, इवॉल्व होता है और कभी-कभी ख़त्म भी होता है, लेकिन हर एक्सपीरियंस इंसान को कुछ सिखाता है। रिलेशनशिप हमें इमोशनल डेप्थ, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस सिखाता है
और एट द एंड ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि लव सिर्फ रोमांटिक फीलिंग नहीं है, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी का एक प्रोसेस है। जब इंसान लव के थ्रू अपने इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस को समझता है, तब वह डीपर लेवल पर खुद को समझने लगता है, और यही लव की रियल वैल्यू होती है। यह हमें हमारे इनर सेल्फ के करीब ले जाता है और इमोशनल ग्रोथ की ओर भी गाइड करता है। और यह जर्नी हमें एक गहरी सच्चाई समझाती है कि लव सिर्फ हैप्पीनेस या एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि सिर्फ परफेक्ट इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच चलने वाली एक कॉम्प्लेक्स जर्नी होती है, जिसमें एक्साइटमेंट भी है और इनसिक्योरिटी के साथ पेन भी होता है। लेकिन इन सभी एक्सपीरियंस के थ्रू जब इंसान खुद को अच्छे से समझने लगता है, तो हमें हमारी इमोशनल नीड्स, फियर, डिज़ायर भी पता चलती हैं, जिससे इमोशनल मैच्योरिटी की डेवलपमेंट होती है। इसलिए गाइस, लव को सिर्फ फीलिंग के रूप में ना लें, बल्कि ग्रोथ की जर्नी के रूप में देखें। रिलेशनशिप हमें बदलते हैं, लेकिन हमें सिखाते हैं और हमें इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। यही लव की असली शक्ति है, हमें अपने इनर सेल्फ के करीब ले जाना और लाइफ को डीपर मीनिंग देना। आई होप आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो। थैंक यू एवरीवन।